नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और अब आज हम नए वीडियो में आ गए हैं। इस वीडियो में हम 13 सितंबर 2023 का आज करंट अफेयर देखेंगे। तो इस करंट अफेयर के सेशन में आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से ये अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे सभी को इस चीज़ का फ़ायदा मिले। और आगे चलते हैं, आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, हाल ही में भारत की राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी ने किस देश के न्यायिक कॉलेज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी सिंगापुर और ऑप्शन डी थाईलैंड। तो भारत की राष्ट्रीय अकादमी जो है न्यायिक अकादमी, वो किस देश के न्यायिक कॉलेज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिंगापुर। सिंगापुर देश है जिसका न्यायिक कॉलेज है, वो भारत की राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के साथ समझौता किया है। तो इस समय जो सिंगापुर दौरे पर हमारे डी.वाई. चंद्रचूड़ जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो दौरे पर है, उन्हीं के सामने ये MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसे एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसने? एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया ने। तो इसका ऑप्शन ए है ऋतिक अग्रवाल, ऑप्शन बी है महावीर लुनावत, ऑप्शन सी है मेनन पुनीत और ऑप्शन डी है नीतिका सक्सेना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में दिया है महावीर लुनावत, तो यही इसका सही आंसर है, महावीर लुनावत। यही एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में मझगांव डाक शिप बिल्डर्स ने अपने बेड़े की सेवा के लिए किस देश के साथ मास्टरशिप मरम्मत समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ऑप्शन जो दिया है, ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी जो है वो बांग्लादेश है। तो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स ने अपने बेड़े में सेवा के लिए अमेरिका के साथ एक MOU पर समझौता किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमेरिका। मझगांव डॉक शिपयार्ड कहाँ पर है? वो मुंबई में अवस्थित है और अपने बेड़े की सेवा के लिए मरम्मत की वो एक मास्टरशिप मरम्मत समझौते पर हस्ताक्षर किया। किसके साथ? अमेरिका देश के साथ किया है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने US ओपन 2023 में अपना 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी राफेल नडाल, ऑप्शन सी डेनियल मेवदेवेर और ऑप्शन डी मैथ्यू वेड। तो इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच है जो US ओपन 2023 के सिंगल खिलाड़ी के विजेता हैं और ये कहाँ के हैं? ये है सर्बिया के। तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है नोवाक जोकोविच किस देश से संबंध रखते हैं। तो नोवाक जोकोविच जो है वो सर्बिया से संबंध रखते हैं। और थोड़ा US ओपन के बारे में जानकारी देखते हैं। तो यह जो न्यूयॉर्क के क्वींस शहर में खेला जा रहा है, न्यूयॉर्क के क्वींस शहर में आयोजित होता है। यह हर साल अगस्त माह के जो आखिरी सोमवार होता है उसको शुरू किया जाता है। और यह एकमात्र ग्रैंड स्लैम है जो प्राथमिक और द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें यह प्रभावित नहीं हुआ था। इसकी जो स्थापना है वो 1881 को हुई थी और जो ये खेल हुआ है वो 123वां खेल इस बार खेला जा रहा है। तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, थोड़ा याद रखना है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, हाल ही में VRO ने किस राज्य केंद्र प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंची फाइटर एयरफील्ड बनाने की योजना की घोषणा की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VRO का फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंची, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दुनिया की हो या भारत की हो, इस तरह जो क्वेश्चन आते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं या किसी स्टेट का होता है। तो सबसे ऊंची फाइटर एयरफील्ड जो बनाने की घोषणा VRO ने की है वो कहाँ पर है? वो लद्दाख में की है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा लद्दाख। और यदि हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख की राजधानी लेह है और BD मिश्रा उपराज्यपाल हैं यहाँ पर। और पुदुचेरी की बात करते हैं, पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है और T सुंदरराजन है जो तेलंगाना के गवर्नर हैं, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है उपराज्यपाल जो T राजन है पुदुचेरी का। और जो वहाँ के CM हैं N रंगास्वामी है। असम की बात करते हैं तो असम की दिसपुर राजधानी है और GB कटारिया जो है गुलाब चंद कटारिया वहाँ के गवर्नर हैं। और
HB शर्मा जो है, हेमंत बिस्वा शर्मा, वो वहाँ के CM हैं। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में तो जो वो CM है वो कौन है, वो है पटेल जी हैं, और भूपेंद्र पटेल जी, और आचार्य देवव्रत जो हैं वहाँ के गवर्नर हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का थोड़ा हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के आधार पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी बड़ोदरा, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो जो 10 लाख से ज़्यादा आबादी के शहर हैं उसमें शीर्ष पर कौन रहा है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी में दिया है इंदौर। इंदौर इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी ऑप्शन सी होगा। इंदौर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 की घोषणा भी की गई हाल ही में। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, हाल ही में किसने US ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। ऑप्शन है बेलिंडा बेंसिक, ऑप्शन बी आर्या साबालेंका, ऑप्शन सी कोको गॉफ, और ऑप्शन डी पेट्रा क्विटोवा। तो सही आंसर क्या है, US ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कोको गॉफ, जो अमेरिका की हैं। अमेरिका की टेनिस प्लेयर हैं। US ओपन जो है वो टेनिस प्रतियोगिता है, और ये जो वो चौथा ग्रैंड स्लैम है। इसके पहले जो होते हैं वो 3 होते हैं, एक फ्रेंच होता है, विंबलडन होना है, और ये US है, एक होता है ऑस्ट्रेलियन। तो 4 साल में होते हैं, और ये US जो है वो साल का लास्ट है। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, और तीसरा जो होता है विंबलडन ओपन होता है, और चौथा ये अमेरिकी US ओपन होता है। तो इस प्रकार इसको हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, हाल ही में हिमालय दिवस कब मनाया गया। तो इसका जो ऑप्शन है वो 8 सितंबर है, 5 सितंबर है, और 9 सितंबर है, और डी में दिया है 11 सितंबर। तो हिमालय दिवस कब मनाया गया, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी में दिया है। तो ये इसका सही आंसर है 9 सितंबर जो है, 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया गया है। 9 सितंबर को ही और 2 दिवस मनाए गए हैं। वो उनका नाम क्या है, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया गया है 9 दिसंबर को ही, और 9 दिसंबर को ही शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, 9 को ही मनाया गया है। ये 3 चीज़ें, हिमालय दिवस, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस, और शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 सितंबर को मनाए गए हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहला दिव्यांग पार्क का निर्माण किया गया है। ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, और ऑप्शन डी केरल में। तो इसका सही आंसर जो है वो है दिल्ली। दिल्ली का एक जगह है लूनी, लूनी पर पहला दिव्यांग पार्क स्थापित किया जाएगा प्रदेश का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और दिल्ली की बात करते तो है तो वहाँ अरविंद केजरीवाल जो है वहाँ के CM हैं, और विनय कुमार सक्सेना जो सक्सेना जी हैं वहाँ के उपराज्यपाल हैं। और अंडमान और निकोबार की बात करते हैं तो अंडमान और निकोबार की राजधानी जो है वो पोर्ट ब्लेयर है, और देवेंद्र कुमार जोशी जो है वहाँ के उपराज्यपाल हैं। और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के CM हैं, आनंदीबेन पटेल जो है गवर्नर है। और केरल की बात करते हैं आरिफ मोहम्मद जी वहाँ के गवर्नर है, और पिनराई विजयन वहाँ के CM है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, हाल ही में किस देश ने ICC पुरुष ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जो ऑप्शन दिया उसमें ऑस्ट्रेलिया है सही आंसर। ICC पुरुष ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी कब्जा जमा लिया है। तो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले जो भी वीडियो देखें आप तक जाए, इसलिए बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है। और अब अपने दोस्तों से, अपने जो नज़दीकी हैं उनसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपील करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और हम आपके लिए एक बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और हम आपको ये बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराएंगे जो आपकी तैयारी को बेहद ही आसान कर देगा। मार्केट में हज़ारों हज़ार किताब हैं और हज़ारों हज़ार टीचर हैं जो आपको पढ़ाते हैं। तो वो अपना टारगेट फिक्स करते हैं कि हमें इससे इतना रेवेन्यू जनरेट करना है, या इससे हमें इतना
प्रॉफिट हो रहा है उस हिसाब से वो चलते हैं। मैं आपको ये वादा करता हूँ कि मैं हर चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाऊँगा, और मुझे जितना भी टाइम मिलता है, मैंने एक तैयारी की है, मैंने कई एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, तो इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप भटके ना, एक सही जगह पर तैयारी करें, और सही मार्गदर्शन के साथ यदि आप तैयारी करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी आप सफल हो जाएंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ जुड़े और लोगों को हमसे जोड़े, जिससे हम सबको बहुत ही आसान मार्ग प्रशस्त करवा सकें। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो किसने जो मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना है उसको मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो भोपाल है, वहाँ मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है वो वहाँ के गवर्नर हैं, और शिवराज सिंह चौहान जो है वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो केरल की बात करते हैं, तो केरल की हमने अभी थोड़ी देर पहले बात कर ली है, अब बार बार उस चीज़ को रिपीट करना ठीक नहीं है। कर्नाटक की बात करते हैं, तो आज हमने कर्नाटक की अभी बात नहीं की है। तो जो कर्नाटक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, और थावरचंद गहलोत वहाँ के गवर्नर है, और सिद्धरामैया वहाँ के सीएम है। और उड़ीसा की बात करते हैं, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, प्रोफेसर गणेशी लाल जो है वहाँ के गवर्नर है, नवीन पटनायक जी जो है वहाँ के सीएम हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन ए होगा, मध्य प्रदेश ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को मंजूरी दे दी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, हाल ही में किस देश ने SAFF अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है? ऑप्शन दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी भारत। तो किसने ये जो SAFF जो है इसका नाम क्या है? इसका नाम है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो इसकी स्थापना जो है 1997 में हुई थी। तो इसको किसने जो चैंपियनशिप खेली गई है फुटबॉल टूर्नामेंट की, वो किसने जीता है? उसने भारत ने जीता। किसको हरा के? बांग्लादेश विजेता रहा है इसका। जो SAFF है स्थापना 1997। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर ढाका पे है। और जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है? काजी सलाउद्दीन। काजी सलाउद्दीन जो है वो इसके जो अध्यक्ष हैं। और यदि हम बात करते हैं कि इसमें कितने सदस्य हैं, तो सदस्य देश हैं इसमें 7 सदस्य देश हैं। 7 सदस्य में पहला जो है वो हम अपने देश भारत की बात करते हैं, भारत है। दूसरा जो है वो है बांग्लादेश, तीसरा है भूटान, चौथा है मालदीव, पांचवा है नेपाल, छठवा है श्रीलंका और लास्ट में पाकिस्तान। तो 7 देश हैं, और इन 7 देशों में ये प्रतियोगिता होती है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के नाम से। 1997 इसका स्थापना है, ढाका इसका जो हेडक्वार्टर है। 7 सदस्य हैं, ये आपस में खेलते हैं। और इसका जो SAFF का अंडर 16 चैंपियनशिप हुआ है वो बांग्लादेश को हरा के भारत इसका विजेता बना हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, हाल ही में नौसेना ने अपने कार्मिकों और उनके परिवारों की व्यक्तिगत यात्रा और आवागमन के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? तो ऑप्शन ए में दिया है ओला, ऑप्शन बी में दिया है ऊबर, ऑप्शन सी में दिया है रैपिडो, ऑप्शन डी में दिया है कार देखो। तो जो नौसेना के अपने कर्मियों और उनके परिवारों की व्यक्तिगत यात्रा के लिए उसने किसके साथ एक समझौता किया है? ऊबर के साथ किया है। ऊबर जो एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी जो एक जगह से दूसरे जगह व्यक्ति को जाने के लिए ऑनलाइन उसमें रिक्वेस्ट डालें, आपके पास गाड़ी आती है और आप उससे ट्रैवल करते हैं। बहुत ही अच्छे से आप जानते हुए हैं इसके बारे में। ओला, ऊबर, रैपिडो, कार देखो, ये सब ऑनलाइन वेबसाइट है। ऊबर जो है वो विदेशी कंपनी है। तो इसमें कमीशन के बेस पे ड्राइवर होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं और लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इसीलिए नौसेना ने अपने कार्मिकों और उनके परिवारों की व्यक्तिगत यात्रा के लिए आवागमन जो करेंगे उसके लिए MOU पर हस्ताक्षर किया, किसके साथ? ऊबर के साथ। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, हाल ही में भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा किस स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन ए विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी गया रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी महोबा रेलवे स्टेशन, ऑप्शन डी गोरखपुर रेलवे स्टेशन। तो किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का मान्यता प्रदान की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। विजयवाड़ा कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में, यह कृष्णा नदी के किनारे है। तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है।
क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 की यदि हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण पहल कलनार मगलीर उरीमाई थोगई थीतम की शुरुआत की है। तो ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो वो कौन सा राज्य सरकार है जिसने सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण पहल कलनार मगलीर उरीमाई थोगई थीतम की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो सीएम है वो एम.के. स्टालिन जी हैं, उन्होंने इसकी घोषणा की है। तमिलनाडु के जो गवर्नर है वो आर.एन. रवि जी हैं। और यदि हम कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक हमने अभी देख लिया है, थावरचंद गहलोत और सिद्धरामैया। थावरचंद गहलोत जो है वहाँ के गवर्नर है और जो सिद्धरामैया है वहाँ के सीएम हैं। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश की जो विशाखापट्टनम राजधानी है एस अब्दुल नज़ीर जो है वहाँ के गवर्नर हैं और जगमोहन रेड्डी वहाँ के सीएम हैं। तेलंगाना की यदि हम बात करते हैं तो तेलंगाना की हैदराबाद राजधानी है टी सुंदरराजन, जिनको पुदुचेरी का एडिशनल चार्ज मिला है उपराज्यपाल के रूप में। तो वो वहाँ के भी राज्यपाल हैं, कहाँ के? तेलंगाना के। और के चंद्रशेखर राव वहाँ के सीएम है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन है तमिलनाडु। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हाल ही में भारत ने ऊर्जा क्षेत्र के सहयोग के समझौते पर किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी सऊदी अरब और ऑप्शन डी कनाडा। तो किसके साथ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किया है भारत ने? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सऊदी अरब जो देश है उसके साथ भारत ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू जो बार बार शब्द आ रहा है इसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो समझौता ज्ञापन है जो, तो उस पर हस्ताक्षर किया है भारत ने सऊदी अरब के साथ ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है हाल ही में किस देश में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए सर्बिया, ऑप्शन बी हंगरी और ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी यूएई। तो ये इसका सही जो आंसर होगा वो होगा सही आंसर ऑप्शन ए सर्बिया। सर्बिया में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार हम आपसे फिर से एक बार अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हम निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा पे लगे हुए हैं। आपको हम बहुत ही अच्छा मटेरियल बहुत ही कम समय में 20 से 25 मिनट में जैसे हम आपको दे रहे हैं, 20 से 25 मिनट है और इस 20 से 25 मिनट में हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। और ये बैक हो गया था, इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आगे देखते हैं कि जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है हाल ही में कहाँ पर बंगस वैली फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी मिजोरम में, ऑप्शन सी जो है असम में और ऑप्शन डी जो है केरल में। तो बंगस वैली जो फेस्टिवल का आयोजन किया गया वो कहाँ किया गया? वो जम्मू कश्मीर में किया गया। जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है श्रीनगर है और यह जम्मू है। तो वह मनोज सिन्हा जो है वहाँ के उपराज्यपाल हैं। और जो मिजोरम की बात करते हैं तो मिजोरम की जो राजधानी वो आइजोल है। हरिबाबू कम्भनपति वहाँ के गवर्नर हैं और जोरमथंगा जो है वहाँ के सीएम है। असम की बात करते हैं तो असम की राजधानी दिसपुर है। गुलाब चंद कटारिया जो हैं वो वहाँ के गवर्नर हैं और हेमंत बिश्वा शर्मा जो हैं वो वहाँ के सीएम है। केरल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद जी वहाँ के गवर्नर, पिनराई विजयन वहाँ के सीएम है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 18 का डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हाल ही में किस देश ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई वीजा नीति को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए बुल्गारिया, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी भूटान। तो कौन सा है विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर लिए गए नई वीजा नीति? पाकिस्तान ने लॉन्च किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पाकिस्तान इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का जो ये क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव, 5 क्वेश्चन ऑनलाइनर और एक का सब जवाब देते हैं और एक सवाल आपसे पूछते हैं। तो आप सभी से अपील स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करते रहें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते रहें। और क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किस आईटी ने मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग की है?
तो ऑप्शन ए में दिया है मुंबई, ऑप्शन बी में दिया है दिल्ली, ऑप्शन सी में दिया है खड़गपुर और ऑप्शन डी में दिया है रोपड़। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर पर मैपिंग IIT दिल्ली ने किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब आज तो हमने बीड्स ऑब्जेक्टिव कर लिया है, आगे देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर की हम प्रश्न जो लेके आते हैं उसमें पॉइंट के रूप में लेके आते हैं। ये जो 4 से 5 पॉइंट होते हैं बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं, ये आपके रिवीजन प्रैक्टिस पे ही बेस होते हैं। ये हमने कहीं ना कहीं आपको ये पढ़ा चुके हैं, उसी को ये रिवीजन भी होते रहते हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं, जो महाराष्ट्र राज्य है वो डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य है। भारत का पहला राज्य जो डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू कर रहा है उसका नाम महाराष्ट्र है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत का जो पहला गोल्ड ATM है वो कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। महाराष्ट्र का वो भारत का जो पहला गोल्ड ATM है वो कहाँ है, हैदराबाद में। आपको बताना है कि ये किस बैंक का ATM है, कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है भारत की पहली कागज रहित विधानसभा जो है वो कहाँ है, नागालैंड। नागालैंड ने अपनी जो विधानसभा है उसको पूर्णतः पेपरलेस बना दिया है, कागज रहित बना दिया, डिजिटल रूप से वो पूरा अपना जो भी कार्यवाही है विधानसभा की वो संपादित करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की पहली कागज रहित विधानसभा जो है नागालैंड है। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है भारत का पहला पूर्ण रूप से जो शासित राज्य है वो कौन सा है, केरल है। जो दक्षिण भारत का राज्य है, बेहद ही डेवलप राज्य है। तो उसके बारे में ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला पूर्ण रूप से शासित राज्य जो है वो केरल है। अगला पॉइंट देखते हैं, और लास्ट पॉइंट है ये हमारे वन लाइनर का। तो कह रहा है कि धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाले दुनिया का पहला देश जो है वो कौन सा है, न्यूजीलैंड जो देश है वो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाले दुनिया का पहला देश है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। कल एक क्वेश्चन आया था कि विश्व में सबसे जो नंबर 1 पर देश है उस देश का नाम क्या है, तो उस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। तो कृपया उसको भी बहुत ज़्यादा आने के चांसेस, इसलिए ध्यान रखें। आगे देखते हैं, हमने पीछे एक सवाल पूछा था किस स्टेशन का नाम बदल दिया गया है, तो उसका आंसर होगा उधमपुर रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल दिया गया है। और आपके लिए पिछले दिन का एक सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो उसका प्रश्न आप देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पोल्ट्री उत्पादों पर विश्व व्यापार संगठन में व्यापार का जो विवाद है, यहाँ पर क्या होगा, विवाद, उस विवाद को सुलझा लिया है। ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी नॉर्वे और ऑप्शन डी क्रोएशिया। तो भारत ने किसके साथ WTO में जो विवाद था उसको समझा लिया है, व्यापार का विवाद। तो ये आपको जवाब देना है। इस क्वेश्चन का जो डिटेल है हमने प्रीवियस वीडियो में, इसके पहले जो वीडियो हमने बनाया है उस पर इसका डिटेल है, आप जाएँ वहाँ पर देखें। उस चैनल पर सब कुछ पड़ा हुआ है, तो उसको देखें और देखने बाद यहाँ आंसर दें, तो आप देखते हैं कि आप कितना याद रख पाते हैं। तो इस प्रकार आप आज जो है हमने 20 ऑब्जेक्टिव टाइप, 5 वन लाइनर, एक सवाल का जवाब, एक जो सवाल है उसको देखा, और सभी क्वेश्चन का जो हमने मैक्सिमम डिटेल हो सकता था उसने देखा। और आगे हम हर रोज़ इसी तरह एक वीडियो आपको करंट अफेयर का लेके आते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, रेगुलर जुड़े रहें, रूटीन में जुड़े रहें, और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप हर रोज़ एक प्रैक्टिस डालें, अपने दोस्तों को कहें और एक ग्रुप स्टडी करें, तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। और जो ये PDF है इसका डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक दिया है, उस पर जाएँ, क्लिक करें और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर हर अन्य जो हैं, जो हिंदी है या अन्य जो टॉपिक है, जैसे हिंदी का करते हैं हम, इतिहास का कर रहे हैं, या जो भी सीरीज चलाई जाएगी, सभी का PDF आपको टेलीग्राम में ज़रूर मिलेगा। तो वहाँ से आप कंपाइलेशन करके आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो से विदा लेते हैं, और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगले वीडियो में मिलने से पहले तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।